आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की मूल याचिका पेंडिंग। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन की मांग की है और मूल याचिका को लेकर संशोधन की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में लिखा था सभी मामलों का निपटारा हुआ। मुस्लिम पक्ष की दलील है कि मूल याचिका पेंडिंग है और सीजेआई ने कहा सॉलिसिटर जनरल से बात करेंगे, ये कहा गया सीजेआई की ओर से। और उसके बाद अब जो है मूल याचिका पेंडिंग है। मुस्लिम पक्ष की दलील ये है। और चलिए सीधा रुक करते हैं, अनुपम मिश्रा जुड़ गए हैं वाराणसी से, सर्वेश दुबे प्रयागराज से मौजूद रहेंगे और सुशील पांडे सुप्रीम कोर्ट से मौजूद रहेंगे हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले सुशील पांडे से मेरा सवाल रहेगा। सुशील, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि हाईकोर्ट जाओ, हाईकोर्ट में अब सुनवाई चल रही है, कल भी हमने देखा और आज भी सुनवाई जारी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुस्लिम पक्ष जो दलीलें दे रहा है उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो हियरिंग की थी, जो आदेश दिया था, उस आदेश पर भी यहां असर पड़ता दिख रहा है। कहा गया था मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से कि वो फिलहाल जो वाराणसी कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को सर्वे का आदेश दिया था, वो उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश की कॉपी थी उसमें ये लिखा गया था कि सभी मामले जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, जिसमें सुधार की बात मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से की गई। उनकी तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मूल याचिका का मतलब दर्शकों के लिए बता दूं, वो याचिका जब सबसे पहले वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया था, जिसमें कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त किया गया था, उस याचिका को सुनवाई योग्य माना जाए या ना माना जाए, उससे संबंधित याचिका अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लिहाजा उस केस पर कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश की कॉपी दी थी उसमें लिखा गया था कि सभी मामले को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। तो तकनीकी सुधार फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से ये जानकारी दी गई कि चूंकि इस मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट को मेन मैटर जो है वो डिसाइड करना है, लिहाजा उस आदेश में सुधार करे। सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की ये है कि ज्ञानवापी परिसर के मामले में मुस्लिम पक्षकार हर एक मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंच रहे हैं ताकि उनकी तरफ से कोई कमी ना हो पाए। लेकिन जिस तरह ज्ञानवापी के मामले में अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है वो बेहद अहम है, क्योंकि हिंदू पक्षकारों की तरफ से भी तमाम जो दलीलें दी जा रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे में मुस्लिम पक्षकार ये नहीं चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी बिना जानकारी में लिए वो इस मामले में आगे बढ़े। हालांकि तमाम तथ्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सुनवाई पर ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो मूल याचिका है जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेंडिंग है, उसमें सर्वे के अधिकार को जो फिलहाल वाराणसी कोर्ट ने सही माना था और हाईकोर्ट ने भी सही माना था, उसमें क्या बदलाव किया जा सकता है, वो फिलहाल आदेश की चुनौती फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। यानी कि सुशील, क्या ये माने कि ये जो दलील दी गई है कि मूल याचिका अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इस दलील के जरिए मुस्लिम पक्ष का जो दावा है वो मजबूत हो जाता है एएसआई सर्वे को रोकने का? देखिए, ये बात समझनी होगी कि जो फिलहाल सबसे पहले सर्वे का आदेश फिलहाल को कमिश्नर के द्वारा दिया गया था, उसमें ज्ञानवापी मामले में सबसे पहला मुद्दा उठा था कि जो याचिका सर्वे को लेकर दिया गया आदेश वाराणसी कोर्ट का है, क्या वाराणसी कोर्ट के पास ये अधिकार है कि उस याचिका को वो सुन सकते हैं। हाईकोर्ट के पास ये जब मामला पहुंचा तो हाईकोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में वो इस याचिका को सुन सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये मुस्लिम पक्षकारों के लिए एक बड़ी दलील होगी, क्योंकि सर्वे के अधिकार को ही चुनौती दी गई है और वो याचिका अगर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ये बातें उठाई जाएंगी, क्योंकि सर्वे से संबंधित मामला फिलहाल इलाहाबाद में है। ठीक है सुशील, हाईकोर्ट में क्या चल रहा है इस वक्त, सर्वेश से भी जान लेते हैं। सर्वेश, हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी और कई अपडेट्स भी दर्शकों को हम बता रहे हैं, कोई नया अपडेट हो? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट में अब तक 2 घंटे की सुनवाई हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष ने अपनी अपनी बहस पूरी की है और सबसे पहली बात यह है कि मुस्लिम पक्ष की बहस जो सैयद फरमान नकवी सीनियर एडवोकेट हैं उन्होंने पूरी कर ली है और इसके बाद अब यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता पुनीत गुप्ता अपनी बहस रख रहे हैं। और इस मामले में आपको बता दूं कि मुस्लिम पक्ष ने जो कहा है
कि इसमें मंदिर और मस्जिद के लिए स्टेचुटरी बॉडी है, इसमें कोई विवाद नहीं है। और ये थर्ड पर्सन है जो कि श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की अधिकार के लिए जो याचिका दाखिल की थी, ये बाहरी व्यक्ति हैं और मंदिर और मस्जिद के बीच आपस में कमेटियों के बीच कोई विवाद नहीं, ये भी कहा। लेकिन चीफ जस्टिस ने मुस्लिम पक्ष के वकील से ये सवाल पूछा, मस्जिद कमेटी के वकील से, कि आखिर सर्वे से आपको क्या तकलीफ है, तो उन्होंने सिर्फ यही दलील दी कि ये अवैधानिक आदेश पर अवैधानिक कार्रवाई की जा रही है और एएसआई के सर्वे से इस पुरानी इमारत को खतरा हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी उन्होंने ये भी कहा कि एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट इस मामले में लंबित है, इसलिए एएसआई का सर्वे नहीं कराया जा सकता है। उनकी बहस कंक्लूड होने के बाद यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता पुनीत गुप्ता अपनी बहस कर रहे हैं। उनकी ओर से भी ये दलील दी गई है कि साक्ष्य बनाने के लिए एएसआई सर्वे की अनुमति नहीं दी जा सकती है। बगैर साक्ष्य के ये वाद दायर किया गया था और इस मामले की अभी भी हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जारी है। जी ठीक है, आप बने रहिएगा सर्वेश हमारे साथ अनुपम मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, वाराणसी से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहां से। अनुपम, सीधा असर पड़ने वाला है आज जो कुछ भी सुनवाई रहेगी 5 बजे के बाद वाराणसी में क्या होगा, ये डिपेंड करेगा प्रयागराज हाईकोर्ट पर। अभी जहां पर आप मौजूद हैं, जनता क्या कह रही है, कितने लोगों को इंतजार है एएसआई सर्वे का? देखिए शीनम, सबसे बड़ी बात यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट पर लगातार लोगों की नजर बनी हुई है। हर कोई जो है मोबाइल से, टेलीविजन के माध्यम से यहाँ पर लगातार अपडेट ले रहा है। हम आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास जितनी दुकानें हैं, उस वक्त जो मार्केट है वहाँ पर सब जगहों पर न्यूज़ चैनल लगा के रखे गए हैं। अधिकतर जगहों पर न्यूज़ 18 देखा जा रहा है और लगातार लोग पल पल की अपडेट ले रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएसआई के सर्वे को लेकर क्या फैसला होगा। क्या एएसआई के सर्वे को आगे जारी रखने का फैसला दिया जाता है? लोग यहाँ पर उम्मीद लगाकर रखे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी है बातचीत करने के लिए। सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, क्या उम्मीद है आपको? इसका उम्मीद ये है कि बहुत जल्दी इसका निर्णय निकल जाना चाहिए। इस तो सब पता ही चल गया उसमें क्या है नहीं है ज्ञानवापी में, और बहुत जल्दी निर्णय हो जाना चाहिए। और काशी विश्वनाथ से कामना ही करते हैं कि अगले साल आए और हम लोग जल वहीं चढ़ाएं। आपको क्या उम्मीद है सर? पूरी उम्मीद है। काशी विश्वनाथ भव्य कॉरिडोर बनी चुका है, उसमें कहीं किसी तरह की आपत्ति नहीं है, किसी तरह की कोई समस्या रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि गंगा जमुनी तहजीब का ये काशी रहा है। ठीक है, तो काशी की जनता को ये उम्मीद है कि सर्वे होगा और फैसला हिंदू पक्ष के फेवर में आएगा। ये यहाँ पर जनता अपील करती हुई नजर आ रही है, मांग करती हुई नजर आ रही है कि एएसआई सर्वे हो। और इसी से जुड़ी हुई जानकारी हमारे तमाम सहयोगी दे रहे थे। जो इस वक्त प्रयागराज हाईकोर्ट में चल रहा है वो भी हमने आपको दिखाया, और इसके साथ ही वाराणसी में क्या चल रहा है, क्या हलचल है, लोगों के बीच किस तरह की बातें हो रही है, वो भी हमने आपको दिखाया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला जारी है। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।